गिनती की पुस्तक अध्याय 1। गिनती की पुस्तक अध्याय 1। इस्राएलियों की गिनती। इस्राएलियों के मिस्र देश से निकल जाने के दूसरे वर्ष के दूसरे महीने के पहले दिन को यहोवा ने सीनै के जंगल में मिलाप वाले तंबू में मूसा से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली के कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार एक एक पुरुष की गिनती नाम ले लेकर करना। जितने इस्राएली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के हो और जो युद्ध करने के योग्य हो, उन सबों को उनके दलों के अनुसार तू और हारून गिन ले, और तुम्हारे साथ एक एक गोत्र का एक एक पुरुष भी हो जो अपने पितरों के घराने का मुख्य पुरुष हो। तुम्हारे उन साथियों के नाम ये है, अर्थात रूबेन के गोत्र में से शदेऊर का पुत्र एलीसूर, शिमोन के गोत्र में से शूरी शद्दै का पुत्र शलूमिएल, यहूदा के गोत्र में से अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन, इस्साकार के गोत्र में से सुवार का पुत्र नतनेल, जुबलून के गोत्र में से हेलोन का पुत्र अलियाब, यूसुफ वंशियों में से ये है, अर्थात एप्रैम के गोत्र में से अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा, और मनश्शे के गोत्र में से पदासूर का पुत्र गमलीएल, बिन्यामीन के गोत्र में से गिदोनी का पुत्र अबीदान, दान के गोत्र में से अम्मीशै का पुत्र अहीएजेर, आशेर के गोत्र में से अक्रोन का पुत्र पगीएल, गाद के गोत्र में से दुएल का पुत्र एल्यासाप, नप्ताली के गोत्र में से एनाम का पुत्र अहीरा। मंडली में से जो पुरुष अपने अपने पितरों के गोत्रों के प्रधान होकर बुलाए गए हैं, ये वही है, और ये इस्राएलियों के हजारों के मुख्य पुरुष थे। और जिन पुरुषों के नाम ऊपर लिखे गए हैं, उनको साथ लेकर मूसा और हारून ने दूसरे महीने के पहले दिन सारी मंडली इकट्ठी की। तब इस्राएलियों ने अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था वालों के नामों की गिनती करवा के अपनी अपनी वंशावली दिखवाई। जिस प्रकार यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी, उसी के अनुसार उसने सीनै के जंगल में उनकी गणना की। और इस्राएल के पहलौठे रूबेन के वंश ने जितने पुरुष अपने कुल और अपने पितरों के घराने के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और रूबेन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 46,500 थे। और शिमोन के वंश के लोग, जितने लोग पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और शिमोन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 59,300 थे। और गाद के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और गाद के वंश के गोत्र के गिने हुए पुरुष 45,650 थे। और यहूदा के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और यहूदा के गोत्र के गिने हुए पुरुष 74,600 थे। और इस्साकार के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे, वे सब अपने अपने नाम से गिने गए। और
इस्साकार के गोत्र के गिने हुए पुरुष 54,400 थे और जुबुलून के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और जुबुलून के गोत्र के गिने हुए पुरुष 57,400 थे और यूसुफ के वंश में से एप्रैम के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और एप्रैम के गोत्र के गिने हुए पुरुष 40,500 थे और मनुष्य के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और मनुष्य के गोत्र के गिने हुए पुरुष 32,200 थे और बिन्यामीन के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और बिन्यामीन के गोत्र के गिने हुए पुरुष 35,400 थे और दान के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और दान के गोत्र के गिने हुए पुरुष 62,700 थे और आशीर के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और आशीर के गोत्र के गिने हुए पुरुष 41,500 थे और नप्ताली के वंश के जितने पुरुष अपने कुलों और अपने पितरों के घरानों के अनुसार 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के थे और जो युद्ध करने के योग्य थे वे सब अपने अपने नाम से गिने गए और नप्ताली के गोत्र के गिने हुए पुरुष 53,400 थे। इस प्रकार मूसा और हारून और इस्राएल के 12 प्रधानों ने जो अपने अपने पितरों के घराने के प्रधान थे उन सबों को गिन लिया और उनकी गिनती यही थी। सो जितने इस्राएली 20 वर्ष व उससे अधिक अवस्था के होने के कारण युद्ध करने के योग्य थे वे अपने पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए और वे सब गिने हुए पुरुष मिलाकर 6,03,550 थे। इनमें लेवीय अपने पितरों के गोत्र के अनुसार नहीं गिने गए क्योंकि यहोवा ने मूसा से कहा था कि लेवीय गोत्र की गिनती इस्राएलियों के संग न करना, परंतु लेवियों को साक्षी के तंबू पर और उनके कुल सामान पर निदान जो कुछ उससे संबंध रखता है उस पर अधिकारी नियुक्त करना और कुल सामान सहित निवास को वे ही उठाया करे और वे ही उसमें सेवा टहल भी किया करे और तंबू के आसपास वे ही अपने डेरे डाला करे और जब जब निवास का कूच हो तब तब लेवीय उसको गिरा दे और जब जब निवास को खड़ा करना हो तब तब लेवीय उसको खड़ा किया करे और यदि कोई दूसरा समीप आए तो वह मार डाला जाए और इस्राएली अपना अपना डेरा अपनी अपनी छावनी में और अपने अपने झंडे के पास खड़ा किया करे, पर लेवीय अपने डेरे साक्षी के तंबू ही की चारों ओर खड़े किया करे। कहीं ऐसा न हो कि इस्राएलियों की मंडली पर कोप भड़के और लेवीय साक्षी के तंबू की रक्षा किया करे। जो आज्ञाएं यहोवा ने मूसा को दी थी इस्राएलियों ने उन्हीं के अनुसार किया। गिनती की पुस्तक अध्याय 2। गिनती की पुस्तक अध्याय 2। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, इस्राएली मिलाप वाले तंबू की चारों ओर
और उसके आमने सामने अपने झंडे और अपने अपने पितरों के घराने के निशान के समीप अपने डेरे खड़े करे, और जो अपने पूर्व दिशा की ओर जहां सूर्योदय होता है अपने अपने दलों के अनुसार डेरे खड़े किया करे कि वे यहूदा की छावनी वाले झंडे के लोग होंगे, और उनका प्रधान अम्मीनादाब का पुत्र नहशोन होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 74,600 है। उनके समीप जो डेरे खड़े किया करे वे इस्साकार के गोत्र के हो, और उनका प्रधान सुआर का पुत्र नतनेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 54,400 है। इनके पास जुबुलून के गोत्र वाले रहेंगे, और उनका प्रधान हेलोन का पुत्र एलिआब होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 57,400 है। इस रीति से यहूदा की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने हुए हैं सब मिलकर 1,86,400 है। पहले ये ही कूच किया करे। दक्षिण अलंग पर रूबेन की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान शदेऊर का पुत्र एलीसूर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 46,500 है। उनके पास जो डेरे खड़े किया करे वे शिमोन के गोत्र के होंगे, और उनका प्रधान सूरीशद्दै का पुत्र शलूमेल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 59,300 है। फिर गाद के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान रुएल का पुत्र एल्यासाप होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 45,650 है। रूबेन की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 1,01,450 है। दूसरा कूच इनका हो। उनके पीछे और सब छावनियों के बीचों बीच लेवियों की छावनी समेत मिलाप वाले तंबू का कूच हुआ करे। जिस क्रम से वे डेरे खड़े करे उसी क्रम से वे अपने अपने स्थान पर अपने अपने झंडे के पास पास चले। पश्चिम अलंग पर एप्रेम की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीहूद का पुत्र एलीशामा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 40,500 है। उनके समीप मनश्शे के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान पदासुर का पुत्र गमलीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 32,200 है। फिर बिन्यामीन के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान गिदोनी का पुत्र अबीदान होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 35,400 है। एप्रेम की छावनी में जितने अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए हैं वे सब मिलकर 1,08,100 पुरुष है। तीसरा कूच इनका हो। उत्तर अलंग पर दान की छावनी के झंडे के लोग अपने अपने दलों के अनुसार रहे, और उनका प्रधान अम्मीशद्दै का पुत्र अहीएजेर होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 62,700 है। और उनके पास जो डेरे खड़े करे वे आशेर के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान ओक्रान का पुत्र पगीएल होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 41,500 है। फिर नफ्ताली के गोत्र के रहे, और उनका प्रधान एनान का पुत्र अहीरा होगा, और उनके दल के गिने हुए पुरुष 53,400 है। और दान की छावनी में जितने गिने गए वे सब मिलकर 1,07,600 है। ये अपने अपने झंडे के पास पास होकर सबसे पीछे कूच करे। इस्राएलियों में से जो अपने अपने पितरों के घराने के अनुसार गिने गए वे ये ही है, और सब छावनियों के जितने पुरुष अपने अपने दलों के अनुसार गिने गए वे सब मिलकर 6,03,550 थे। परंतु यहोवा ने मूसा को जो आज्ञा दी थी उसके अनुसार लेवीय तो इस्राएलियों में गिने नहीं गए,
और जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, इस्राएली उन आज्ञाओं के अनुसार अपने अपने कुल और अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार अपने अपने झंडे के पास डेरे खड़े करते और कूच भी करते थे। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। गिनती की पुस्तक अध्याय 3। पहिलौठों की संति लेवियों का यहोवा से ग्रहण किया जाना। जिस समय यहोवा ने सीनै पर्वत के पास मूसा से बात की, उस समय हारून और मूसा की यह वंशावली थी। हारून के पुत्रों के नाम ये है: नादाब जो उसका जेठा था, और अबीहू, एलियाजर और इतामार। हारून के पुत्र जो अभिषिक्त याजक थे और उनका संस्कार याजक का काम करने के लिए हुआ था, उनके नाम यही है: नादाब और अबीहू जिस समय सीनै के जंगल में यहोवा के सन्मुख ऊपरी आग ले गए, उसी समय यहोवा के सामने मर गए थे और वे पुत्रहीन भी थे। एलियाजर और इतामार अपने पिता हारून के सामने याजक का काम करते रहे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, लेवी गोत्र वालों को समीप ले आकर हारून याजक के सामने खड़ा कर कि वे उसकी सेवा टहल करें, और जो कुछ उसकी ओर से और अपनी मंडली की ओर से उन्हें सौंपा जाए, उसकी रक्षा वे मिलाप वाले तंबू के सामने करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें। वे मिलाप वाले तंबू के कुल सामान की और इस्राएलियों की सौंपी हुई वस्तुओं की भी रक्षा करें। इस प्रकार वे तंबू की सेवा करें, और तू लेवियों को हारून और उसके पुत्रों को सौंप दे, और वे इस्राएलियों की ओर से हारून को संपूर्ण रीति से अर्पण किए हुए हो। और हारून और उसके पुत्रों को याजक के पद पर नियुक्त कर, और वे अपने याजक पद की रक्षा किया करे, और यदि अन्य मनुष्य समीप आए तो वह मार डाला जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, इस्राएली स्त्रियों के सब पहिलौठों की संति मैं इस्राएलियों में से लेवियों को ले लेता हूँ, सो लेवीय मेरे ही हो। सब पहिलौठे मेरे हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने मिस्र देश में के सब पहिलौठों को मारा, उसी दिन मैंने क्या मनुष्य क्या पशु इस्राएलियों के सब पहिलौठों को अपने लिए पवित्र ठहराया, इसलिए वे मेरे ही ठहरेंगे। मैं यहोवा हूँ। फिर यहोवा ने सीनै के जंगल में मूसा से कहा, लेवियों में से जितने पुरुष 1 महीने व उससे अधिक अवस्था के हो, उनको उनके पितरों के घरानों और उनके कुलों के अनुसार गिन ले। यह आज्ञा पाकर मूसा ने यहोवा के कहे के अनुसार उनको गिन लिया। लेवी के पुत्रों के नाम ये है, अर्थात गेर्शोन, कहात और मरारी। और गेर्शोन के पुत्र जिनसे उसके कुल चले, उसके नाम ये है, अर्थात लिब्नी और शिमी। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जियल। और मरारी के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये है, अर्थात महली और मूशी। ये लेवियों के कुल अपने पितरों के घरानों के अनुसार है। गेर्शोन के लिब्बियों और शिमियों के कुल चले। गेर्शोन वंशियों के कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 7,500 थी। गेर्शोन वाले कुल निवास के पीछे पश्चिम की ओर अपने अपने डेरे डाला करते थे। और गेर्शोनियों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान लायल का पुत्र एल्यासाप हो। और मिलाप वाले तंबू की जो वस्तुएं गेर्शोन वंशियों को सौंपी जाए, वे ये हो, अर्थात निवास और तंबू और उसका ओहार, और मिलाप वाले तंबू के द्वार का पर्दा, और जो आंगन, निवास और वेदी की चारों ओर है, उसके पर्दे और उसके द्वार का पर्दा, और सब डोरियां जो उसमें काम आती है। फिर
कहात से अमरामियों, इसहारियों, हेब्रोनियों और उज्जीएलियों के कुल चले। कहातियों के कुल यही है। उनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनकी गिनती 8,600 थी। वे पवित्र स्थान की रक्षा के उत्तरदायित्व थे। कहातियों के कुल निवास की उस अलंग पर अपने डेरे डाला करते जो दक्षिण की ओर है, और कहात वाले कुलों से मूल पुरुष के घराने का प्रधान उज्जीएल का पुत्र एलीसापान हो, और जो वस्तुएं उनको सौंपी जाए वे संदूक, मेज, दिवट, वेदिया और पवित्र स्थान का वह सामान जिससे सेवा टहल होती है, और पर्दा, निदान पवित्र स्थान में काम में आने वाला सारा सामान हो। और लेवियों के प्रधानों का प्रधान हारून याजक का पुत्र एलियाजार हो, और जो लोग पवित्र स्थान की सौंपी हुई वस्तुओं की रक्षा करेंगे उन पर वही मुखिया ठहरे। फिर मरारी से महलियों और मुशियों के कुल चले। मरारी के पुत्र कुल यही है। इनमें से जितने पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उन सबों की गिनती 6,200 थी। और मरारी के कुलों के मूल पुरुष के घराने का प्रधान अबीहैल का पुत्र सूरीएल हो। ये लोग निवास के उत्तर की ओर अपने डेरे खड़े करें, और जो वस्तुएं मरारी वैश्यों को सौंपी जाए कि वे उसकी रक्षा करें, वे निवास के तख्ते, बेंडे, खंबे, कुर्सियां और सारा सामान, निदान जो कुछ उसके बरतने में काम आए, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे और डोरिया हो। और जो मिलाप वाले तंबू के सामने अर्थात निवास के सामने पूरब की ओर जहां से सूर्योदय होता है, अपने डेरे डाला करे। वे मूसा और हारून और उसके पुत्रों के डेरे हो, और पवित्र स्थान की रखवाली इस्राएलियों के बदले वे ही किया करे। और दूसरा जो कोई उसके समीप आए वह मार डाला जाए। यहोवा की इस आज्ञा को पाकर 1 महीने की व उससे अधिक अवस्था वाले जितने लेवीय पुरुषों को मूसा और हारून ने उनके कुलों के अनुसार गिन लिया, वे सब 22,000 थे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के जितने पहलौठे पुरुषों की अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक है, उन सबों को नाम ले लेकर गिन ले, और मेरे लिए इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को, और इस्राएलियों के पशुओं के सब पहलौठों की संति लेवियों के पशुओं को ले। मैं यहोवा हूँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने इस्राएलियों के सब पहलौठों को गिन लिया, और सब पहलौठे पुरुष जिनकी अवस्था 1 महीने की व उससे अधिक थी, उनके नामों की गिनती 22,273 थी। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों के सब पहलौठों की संति लेवियों को और उनके पशुओं की संति लेवियों के पशुओं को ले, और लेविय मेरे ही हो। मैं यहोवा हूँ। और इस्राएलियों के पहलौठों में से जो 273 गिनती में लेवियों से अधिक है, उनके छुड़ाने के लिए पुरुष पीछे 5 शेकेल ले। वे पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से हो, अर्थात 20 केरा का शेकेल हो। और जो रुपया उन अधिक पहलौठों की छुड़ौती का होगा, उसे हारून और उसके पुत्रों को दे देना। और जो इस्राएली पहलौठे लेवियों के द्वारा छुड़ाए हुओं से अधिक थे, उनके हाथ से मूसा ने छुड़ौती का रुपया लिया, और 1,365 शेकेल रुपया पवित्र स्थान के शेकेल के हिसाब से वसूल हुआ। और यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा ने छुड़ाए हुओं का रुपया हारून और उसके पुत्रों को दे दिया। गिनती की पुस्तक अध्याय 4। गिनती की पुस्तक अध्याय 4। लेवियों के कर्तव्य कर्म। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा,
लेवियों में से कहातियों की उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिनती करो, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वालों की सेना में जितने मिलाप वाले तंबू में कामकाज करने को भर्ती है और मिलाप वाले तंबू में परम पवित्र वस्तुओं के विषय कहातियों का यह काम होगा, अर्थात जब जब छावनी का कूच हो तब तब हारून और उसके पुत्र भीतर आकर बीच वाले पर्दे को उतार के उससे साक्षी पत्र के संदूक को ढांप दे। तब वे उस पर सुइसों की खालों का ओहार डाले और उसके ऊपर संपूर्ण नीले रंग का कपड़ा डाले और संदूक में डंडों को लगाए। फिर भेंट वाली रोटी की मेज पर नीला कपड़ा बिछाकर उस पर परातों, धूपदानों, करवों और उंडेलने के कटोरों को रखे और नित्य की रोटी भी उस पर हो। तब वे उन पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और मेज के डंडों को लगा दे। फिर वे नीले रंग का कपड़ा लेकर दीपकों, गुलतराशों और गुलदानों समेत उजियाला देने वाले दिवट को और उसके सब तेल के पात्रों को जिनसे उसकी सेवा टहल होती है ढांपे। तब वे सारे सामान समेत दिवट को सुइसों की खालों के ओहार के भीतर रखकर डंडे पर धर दे। फिर वे सोने की वेदी पर एक नीला कपड़ा बिछाकर उसको सुइसों की खालों के ओहार से ढांपे और उसके डंडों को लगा दे। तब वे सेवा टहल के सारे सामान को लेकर जिससे पवित्र स्थान में सेवा टहल होती है नीले कपड़े के भीतर रखकर सुइसों की खालों के ओहार के ढांपे और डंडे पर धर दे। फिर वे वेदी पर से सब राख उठाकर वेदी पर पैंजनी रंग का कपड़ा बिछाए। तब जिस सामान से वेदी पर की सेवा टहल होती है वह सब अर्थात उसके करछे, कांटे, फावड़ियां और कटोरे आदि वेदी का सारा सामान उस पर रखे और उसके ऊपर सुइसों की खालों का ओहार बिछाकर वेदी के डंडों को लगाए। और जब हारून और उसके पुत्र छावनी के कूच के समय पवित्र स्थान और उसके सारे सामान को ढांप चुके तब उसके बाद कहाती उसके उठाने के लिए आए, पर किसी पवित्र वस्तु को न छुए, कहीं ऐसा न हो कि वे मर जाए। कहातियों के उठाने के लिए मिलाप वाले तंबू की यही वस्तुएं हैं और जो वस्तुएं हारून याजक के पुत्र एलीजार को रक्षा के लिए सौंपी जाए वे ये हैं, अर्थात उजियाला देने के लिए तेल और सुगंधित धूप और नित्य अन्न बलि और अभिषेक का तेल और सारे निवास और उसमें की सब वस्तुएं और पवित्र स्थान और उसके कुल सामान। फिर यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, कहातियों के कुलों के गोत्रियों को लेवियों में से नाश न होने देना। उनके साथ ऐसा करो कि जब वे परम पवित्र वस्तु के समीप आए तब न मरे परंतु जीवित रहे, अर्थात हारून और उसके पुत्र भीतर आकर एक एक के लिए उनकी सेवकाई और उनका भार ठहरा दे और वे पवित्र वस्तुओं के देखने को क्षण भर के लिए भी भीतर आने न पाए, कहीं ऐसा न हो कि मर जाए। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, गिर्शनियों की भी गिनती उनके पितरों के घरानों और कुलों के अनुसार कर। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने को सेना में भर्ती हो उन सबों को गिन ले। सेवा करने और भार उठाने में गेर्शोनियों के कुलवालों की यह सेवकाई हो, अर्थात वे निवास के पटों और मिलाप वाले तंबू और उसके ओहार और उसके ऊपर वाले सुइसों की खालों के ओहार और मिलाप वाले तंबू के द्वार के पर्दे और निवास और वेदी की चारों ओर के आंगन के पर्दे और आंगन के द्वार के पर्दे और उनकी डोरियों और उनमें बरतने के सारे सामान, इन सबों को वे उठाया करें। और इन वस्तुओं से जितना काम होता है वह
सब भी उनकी सेवकाई में आए, और गेर्शोनियों के वंश की सारी सेवकाई हारून और उसके पुत्रों के कहने से हुआ करे, अर्थात जो कुछ उनको उठाना और जो जो सेवकाई उनको करनी हो, उनका सारा भार तुम ही उन्हें सौंपा करो। मिलाप वाले तंबू में गेर्शोनियों के कुलों की यही सेवकाई ठहरे, और उन पर हारून याजक का पुत्र इतामार अधिकार रखे। फिर मरारियों को भी तू उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन ले। 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवा करने को सेना में भर्ती हो, उन सबों को गिन ले। और मिलाप वाले तंबू में की जिन वस्तुओं के उठाने की सेवकाई उनको मिले वे ये हो, अर्थात निवास के तख्ते, बेड़े, खंबे और कुर्सियां, और चारों ओर के आंगन के खंबे और उनकी कुर्सियां, खुंटे, डोरियां और भांति भांति के बर्तन का सारा सामान, और जो जो सामान ढोने के लिए उनको सौंपा जाए, उनमें से एक एक वस्तु का नाम लेकर तुम गिन दो। मरारियों के कुलों की सारी सेवकाई जो उन्हें मिलाप वाले तंबू के विषय करनी होगी, वह यही है। वह हारून याजक के पुत्र इतामार के अधिकार में रहे। तब मूसा और हारून और मंडली के प्रधानों ने कहातियों के वंश को उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की अवस्था के जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उन सबों को गिन लिया, और जो अपने अपने कुल के अनुसार गिने गए वे 2750 थे। कहातियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा के द्वारा दी थी, उसी के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। और गेर्शोनियों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों और पितरों के घराने के अनुसार 2630 थी। गेर्शोनियों के कुलों में से जितने मिलाप वाले तंबू में सेवा करने वाले गिने गए वे इतने ही थे। यहोवा की आज्ञा के अनुसार मूसा और हारून ने इनको गिन लिया। फिर मरारियों के कुलों में से जो अपने कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिने गए, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था के जो मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने को सेना में भर्ती हुए थे, उनकी गिनती उनके कुलों के अनुसार 3200 थी। मरारियों के कुलों में से जिनको मूसा और हारून ने यहोवा की उस आज्ञा के अनुसार जो मूसा के द्वारा मिली थी गिन लिया, वे इतने ही थे। लेवियों में से जिनको मूसा और हारून और इस्राएली प्रधानों ने उनके कुलों और पितरों के घरानों के अनुसार गिन लिया, अर्थात 30 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक की अवस्था वाले जितने मिलाप वाले तंबू की सेवकाई करने और बोझ उठाने का काम करने को हाजिर होने वाले थे, उन सबों की गिनती 8580 थी। ये अपनी अपनी सेवा और बोझ ढोने के अनुसार परमेश्वर से कहने पर गए। जो आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी, उसी के अनुसार वे गिने गए।